हाय हेलो ब्यूटीफुल बर्ड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ये जो मुझे अभी जो मैसेज मिल रहा है तो मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूँ अभी। बात ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाला साल मेरे लिए कैसा रहने वाला है, रहने वाली है, क्या आने वाले साल अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा, अगर कोई ऐसा सोच रहा है मन में, तो ये वीडियो उनके लिए है। पहला मैसेज पहला मैसेज ये आ रहा है कि आपको कंट्रोल नहीं करना है किसी चीज़ का। ये पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और आपको ये भी यहाँ कह रहे हैं कि ना आप किसी के कंट्रोल में रहें, अपना जो भी कंट्रोल की जो रिमोट है वो अपने हाथ में रखें। चाहे आपकी स्पाउस आपको कंट्रोल करना चाहती हो, या आपकी जो भी है पेरेंट्स वगैरह जो भी है। देखिए, आपके लिए कह रहे कि आप फ्रीडम को मतलब डिज़र्व करते हो, ठीक है। हर कोई व्यक्ति फ्रीडम को डिज़र्व करता है, अगर वो डिसिप्लिन को अच्छी तरह से समझता हो, ठीक है। तो आपको यहाँ ये कह रहे कि फालतू की बकवास में मत पड़िएगा, ठीक है। और दूसरा बात आपको ये कह रहे कि आपको ना किसी की लाइफ में क्या चल रहा है उसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ने देना है, ठीक है। आपको फ़र्क अगर पड़ रहा है तो खुद की लाइफ में पड़ना चाहिए आपको। मतलब खुद की लाइफ को देखना चाहिए कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, क्या सब कुछ सही है या नहीं है, क्या मैं कहाँ गलत कर रही हूँ और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या चेंजेस लाना पड़ेगा। ओके। आपको यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपका 2026 आप सोच रहे हो ना कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा, अगर आप अच्छा चाहती हो तो आपको कुछ कुछ चीज़ों को अडाप्ट करने की ज़रूरत है। क्या है कि ना आपको खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, खुद के लिए खड़े होना, बाउंड्रीज को सेट करना आना चाहिए, चाहे आपका स्पाउस ही क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी हो। लेकिन हम जब इस दुनिया में आते हैं तो इंडिविजुअली आते हैं, किसी को साथ लेकर नहीं आते। जब हम मर जाते तब भी हम ऐसे ही चले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अपनी बाउंड्रीज़ को अभी से ही सेट करो, ठीक है। और फालतू की बकवास में मत पड़ो, ठीक है। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी और के लाइफ को जानकर आपको क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते हो आप, सिर्फ जलन से मर जाओगे, बस उतना ही। तो आपको मैं ये कह रही हूँ कि मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैसेज आ रहा है। और आपको ये भी कह रही कि जज मत करना, किसी को भी जज मत करना और खुद को भी मत करना। आप जैसे हो वैसे ही रहो, किसी और के लिए कभी भी चेंज मत हो जाओ। अगर चेंज होना है तो खुद के लिए हो जाओ। अगर कोई कहता है ना कि अरे यार तू चेंज हो गई, अरे यार तू चेंज हो गया, तो मन में ही सोचो कि चेंज मैं नहीं, वो लोग हो चुके हैं। मतलब ऐसा सोचो कि आपकी अंदर कुछ ऐसा चेंजेस आया है जो उनको ऐसा दिख रहा है कि आप बदल चुके हो। ये आपका पहला निशाना है कि आपकी कुछ ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और कभी किसी को मतलब ब्लेम मत करना, अभी से ही ब्लेम करना छोड़ दो, ठीक है। ब्लेम करना अभी से ही छोड़ दो। और ब्लेम गेम में क्या ही रखा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अपनी जो भी मतलब एक्स है या जो भी पास्ट की है उसे आप 2026 में लेकर मत चले जाओ। अगर ऐसा करोगे ना आप, आपकी लाइफ बहुत ही अप्स एंड डाउन हो जाएगा। फिर आप उसको एक मतलब एक क्या बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर में आने के लिए या एक आकार में आने के लिए बहुत टाइम लगेगा फिर, ठीक है। मैं आपको यही बोल रही हूँ। तो यही मुझे चैनल हुआ है मैसेज, ठीक है, कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आने वाला साल क्या आएगा, क्या लेकर आएगा, क्या नहीं लेकर आएगा। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ही एनजाइटी हो रहा है, मतलब ना क्या होगा, कैसा होगा, सही नहीं होगा।
ऐसे भी बहुत लोग सोच रहे होंगे। और मैं ये कह रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन ही मत रखो, कुछ भी मत रखो। खुद के लिए कुछ करो ना, खुद के लिए कुछ करो, खुद के लिए कुछ सोचो यार। अगर अपनी गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड को आप गिफ्ट देने में लगे हो, अरे यार इसका लाइक बर्थडे आ रहा है, क्या मैं दूँ, क्या मैं दूँ, वही खुद के बारे में सोचो। 2026 आ रहा है तो मैं खुद के लिए क्या गिफ्ट दूँ, या मैं खुद से क्या एक्सपेक्ट करूँ। ये सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अभी आपको सोचना है, अभी सोचना है आपको। तो देर मत कीजिएगा, अपना जो रिमोट कंट्रोल है खुद के पास रखिएगा, किसी और को मत दीजिएगा। कुछ कुछ लोग, कोई कोई लोग आपको गैस लाइटिंग भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है। तो खुद के ऊपर विश्वास रखो, ठीक है, खुद के ऊपर विश्वास रखो, अपने भगवान पर विश्वास रखो, जो भी आपका इष्ट देव है, ठीक है। चलिए देखते हैं, और फाइनली आपके लिए इसमें से भी हम निकालते हैं मैसेज, क्या आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। काम वाटर, नथिंग इज़ वरी, यू आर सेफ टू रिलैक्स। तो आपको मैं अभी मैं बोल रही थी ना कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ भी यही कह रहे कि काम वाटर का एनर्जी आया है, तो नथिंग इज़ वरी, यू आर सेफ टू रिलैक्स। तो आपको कह रहे कि आप बहुत सेफ और रिलैक्स हो जाओ, वही तो मैं फील कर रही थी, एनजाइटी। तो आपको एनजाइटी में और डिप्रेशन में या वरी करने की कोई चिंता नहीं है, ठीक है। आपका प्रेजेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट आप क्या कर रहे हो, कॉन्शियसली आप क्या कर रहे हो, अनकॉन्शियसली आपको क्या कर रहे हो, मतलब आपको अप टू डेट रहना है, अप टू डेट रखना है कि आप क्या रहे हो अपनी लाइफ में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए और क्या है, 3 कार्ड लूँगी। कलेक्टिंग रिवॉर्ड, यू आर रिसीविंग वॉट यू वर्कड फॉर। देखिए आपके लिए रिवॉर्ड भी मिल रहा है आने वाले साल में। बात ये है कि जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है, चाहे ये रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, कुछ भी आप किसी चीज़ में जितना आपने एफर्ट डाला है उसका आपको मतलब पल मिलेगा, पल ज़रूर मिलेगा। वो एक मतलब जो भगवान ने भी कहा था ना भगवत गीता में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलायेषु कदाचन मा कर्मफलभूते संगोस्त्व कर्मणि। उन्होंने बोला था ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आपको यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो आपने कर्म किया है उसका पल आपको मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने जो बोला है उसमें अगर गलत हुआ है तो माफ़ कर लेना, क्योंकि अचानक से मुझे आया, ठीक है। चलिए द फाइनल देखते हैं क्या आएगा। पर्सनालिटी चेंज, योर ट्रू नेचर इज़ कमिंग फॉरवर्ड। जो आपकी पर्सनालिटी में बहुत कुछ चेंजेस आने वाला है, और आपका ट्रू नेचर, आप ट्रू क्या हो, ठीक है, आप सच में हो, है कौन आप, मतलब जो आप हो वही हो या कुछ और हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमें इस 3D वर्ल्ड में जीने के लिए कभी कभी हम मास्क पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। आने वाले टाइम में आपका पर्सनालिटी में बहुत कुछ चेंज आने वाला है, तभी तो लोग आपको बोलेंगे कि तुम बहुत कुछ चेंज हो चुकी हो, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में है फाइंडिंग होम, यू आर फाइंडिंग योर इमोशनल होम। देखिए आप खुद की घर ढूंढोगे, फाइंडिंग होम, यू आर फाइंडिंग योर इमोशनल होम। क्या है ना, आपको एक और मैसेज था जो मुझे पहले देना चाहे थे लेकिन मैं भूल गई। अगर कोई आपका इमोशंस का रेस्पेक्ट नहीं करता, अगर कोई आपका फीलिंग्स का रेस्पेक्ट नहीं रखता, तो उनको साइड कर दो अपनी लाइफ से। वो कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चाहे बड़े हो आपसे, चाहे छोटे हो आपसे, अगर आप रेस्पेक्ट किसी को दोगे तो वापस आपको ही मिलेगा ना। तो ऐसा ही अगर कोई आपका इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का कोई रेस्पेक्ट नहीं रख रहा है, नहीं रख रही है, तो उनको साइड कर दो अपनी लाइफ से, ठीक है। तो ये आप अगर आप ये करोगे ना तो आप
फाइंडिंग होम, आपका घर आपको ढूंढोगे जहाँ आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो आपको लगेगा कि ये अपने हैं, ये मेरा खुद का है, ऐसा लगेगा। ठीक है, यही था आपके लिए मैसेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ अगले एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।